अध्याय 9 उपकार का बदला। पाठ की तैयारी। चित्र देखकर कहानी सोचिए। एंड्रोक्लीस और शेर। इसे भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। प्यारे दोस्त, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुमने ही तो मेरे पैर का कांटा निकाला था। क्या है पिटारे में? राजा वीरगुप्त अपने सिपाहियों के साथ जंगल में गए थे। तेज तूफान आने से राजा और उनके सिपाही भटक गए। भटकते भटकते राजा को भीलों का सरदार चरना बेहोशी की हालत में मिला। फिर क्या हुआ, जानने के लिए आइए यह पाठ पढ़ें। एक बार सुमेरगढ़ के राजा वीरगुप्त अपने सिपाहियों के साथ जंगल भ्रमण के लिए गए। जंगल में अचानक तेज तूफान आ गया। राजा और उनके सिपाही भटक गए। राजा साहब का घोड़ा भी इधर उधर भागने लगा। वे बिल्कुल अकेले रह गए। रात हो चुकी थी। विश्राम के लिए दूर दूर तक कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी। राजा की अब तो रात किसी पेड़ पर ही काटनी पड़ेगी। तभी राजा ने किसी के कराहने की आवाज सुनी। वे उसके पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी को जहरीले सांप ने काट लिया है और वह बेहोश होता जा रहा है। राजा ने फुर्ती से काटने की जगह पर मुंह लगाया और जहर को चूसकर थूकने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने सारा जहर निकाल दिया। आदमी के शरीर में धीरे धीरे जहर का असर कम होने लगा। कुछ देर बाद आदमी होश में आ गया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? आदमी बोला, मेरा नाम चरना है। मैं इस जंगल के भीलों का सरदार हूँ। आपने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा ने कहा, क्या तुम मेरे रात बिताने का प्रबंध कर सकते हो? जी महाराज, आइए मेरे कबीले में चलिए। चरना राजा को अपने कबीले में ले गया। उसने अपने भीलों से कहा, महाराज हमारे मेहमान हैं। महाराज ने ही आज मेरी जान बचाई है। राजा रात भर चरना की झोपड़ी में रहे। जब सुबह हुई तो वे अपने महल में लौट आए। महल में आकर उन्होंने सारी बात रानी को बताई। एक दिन राजा साहब ने रानी से कहा, मैंने महल से जंगल तक एक सुरंग बनवाई है। यह सुरंग भीलों के कबीलों तक जाती है। इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। संकट के समय यह सुरंग हमारे काम आएगी। राजा का सौतेला भाई भद्रगुप्त राज्य पर अधिकार करना चाहता था। कुछ दिनों के बाद उसने राजा वीरगुप्त को जेल में डाल दिया। उनकी रानी प्राण बचाने के लिए सुरंग से होकर जंगल में निकल गई। जंगल में भीलों ने रानी की जय जयकार की और आने का कारण पूछा। रानी ने भीलों से कहा, तुम मुझे अपने सरदार चरना के पास ले चलो। चरना के पास पहुंचकर रानी ने बताया, महाराज को उनके सौतेले भाई भद्रगुप्त ने बंदी बना लिया है। रानी की बात सुनकर चरना ने अपने भील साथियों से कहा, अब महाराज के उपकार का बदला चुकाने का समय आ गया है। चलो, हमें अपने राजा को भद्रगुप्त से छुड़ाना है। चरना अपने साथियों को सुरंग के रास्ते महल तक ले गया। उसने भद्रगुप्त को बंदी बना लिया। फिर राजा वीरगुप्त को कैद से आजाद किया। सभी भीलों ने राजा की जय जयकार की। राजा ने दरबार लगाया और चरना को सेनापति बनाने की बात कही। लेकिन चरना ने हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, मैं आपके इस सम्मान का बहुत आदर करता हूँ, पर हम भीलों का स्थान महल में नहीं, जंगल है। जरूरत पड़ने पर मैं आपकी सेवा के लिए सदा तैयार रहूंगा। यह सुनकर राजा ने चरना और इसके साथियों को धन्यवाद दिया। सबको आदर के साथ भोजन कराया। इसके बाद ढेर सारे उपहार देकर उन्हें विदा किया। दिमाग लड़ाओ, चरना की जगह आप होते तो उपकार का बदला कैसे चुकाते?